हर हर महादेव। जय माता रानी की, जय सिया राम। नवरात्रि पर्व का हमने आपको शुभ मुहूर्त आदि बताए, जिसमें स्थापना, घट स्थापन और माँ की अखंड ज्योत कैसे स्थापना करनी चाहिए, ये इस विषय के संबंध में हमने आपको पहले एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला है, आप उसमें जानकारी ले सकते हैं। आज हम आपको नवरात्रि पर्व की पूजन और कैसा करना चाहिए और क्या नियम रखना चाहिए और उसके हमें क्या फल प्राप्त होते हैं, इस संबंध में हम आपको आज जानकारी देने जा रहे हैं। नवरात्रि पर्व 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि इस बार नवरात्रि का पर्व नव दिवसीय ही रहेगा। इसमें कोई तिथियां घटा बढ़ी नहीं हो रही है। नवरात्रि का पर्व काल माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करने और माँ भगवती की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्तम माना जाता है। इस वर्ष नवरात्रि का व्रत या पूजन रखने वालों को व्रत पूजन नियम के बारे में जानकारी जानना बहुत ज़रूरी होता है। नियम पूर्वक व्रत करना और सही विधि से पूजन करने से ही नवरात्रि का व्रत सफल माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा भगवती जी की 9 स्वरूपों की आराधना करनी चाहिए और साथ ही आराधना की जाती है, जिसमें नियम जो माँ भगवती के हैं उससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो इस नवरात्रि में पर्व काल जो नियम रहते हैं, प्रथम दिन यानी अश्वनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा दिन रविवार पड़ेगा, उस दिन के दिन प्रथम दिन को कलश स्थापन या घट स्थापन, ध्वजारोपण आदि की स्थापना करनी चाहिए। माँ ज्योति की अखंड ज्योति प्रज्वलित करें, कलश के बगल में रखकर करनी चाहिए। प्रतिमा और जो भी मूर्ति हो उसका आह्वान करना चाहिए और उन्हीं के जैसा भी आपको उचित लगे स्थान पर विराजमान करना चाहिए और स्थापन पूजन स्थल पर रखकर प्रार्थना निवेदन करनी चाहिए कि माँ दुर्गा हमारे घर पधारिए और 9 दिनों तक हम आपका पूजन आराधना विधि विधान से करेंगे। दूसरा नियम ये कहा गया है कि कलश के पास एक पात्र में मिट्टी भरकर उसमें जौ बोना चाहिए, जिसमें गौ माता का खाद का गोबर जो रहता है उसको डालें और जो बो देना चाहिए। उसे नियमित हर दिन प्रतिदिन जल देना चाहिए और ये संकेत ये बताता है जो जौ बोते हैं हम कि माँ दुर्गा जी जगदम्बा की कृपा हम पर बनी रहे। जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे ही माँ की कृपा हम पर बनती रहती है और जीवन पर्यंत उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है। यदि आप अपने घर में ध्वजा लगाते हैं तो पुरानी ध्वजा बदल दें। नवरात्रि के समय में नई ध्वजा झंडा आदि लगाएं माँ के नाम का। चौथा, यदि आप 9 दिन व्रत नहीं रह सकते हैं तो पहले और अंतिम दिन माँ नवरात्रि का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इसके बाद पंचम यानी 5वां नियम, नवरात्रि में लाल वस्त्र लाल रंग की आसन का उपयोग करें। छठा, नवरात्रि के पर्व के समय में दुर्गा जी का सप्तशती का पाठ करें या माँ भगवती के लिए जाप आदि भी आप स्वयं कर सकते हैं। माँ भगवती के नाम का स्मरण भी कर सकते हैं, क्योंकि माँ भगवती को जैसे भी जिस भाव से आप मानेंगे भगवती आप पर प्रसन्न सदैव रहेंगी। अगर आपसे ये चीज़ें नहीं बन पा रही हैं तो आप भगवती का सप्तशती का पाठ स्वयं कर सकते हैं। और नहीं बन रहा है आपसे कि पाठ हमें करना नहीं आता है, पूजन करने नहीं आता है, जप आदि करना नहीं आता है, तो किसी वैदिक ब्राह्मण आचार्य की मदद से भी आप करवा सकते हैं। ऐसे ही करके नियम नवरात्रि के समय
माता रानी को लौंग, इलायची, पान, गोल सुपारी और बतेसे का भोग लगा सकते हैं। पहले बतेसे का भोग लगाएं, जो भी मिष्ठान हो उसका भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन पान अवश्य लगाएं, क्योंकि पान से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं, तो भोग लगा सकते हैं। ये नियम रखना चाहिए। माता रानी को तुलसी और दूबा माता जी को ना चढ़ाएं। जो भी देवता हों उनको चढ़ा सकते हैं, लेकिन माता रानी को तुलसी और दूबा माता रानी को नहीं चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि पूजा में नियमित रूप से सुबह और शाम को माँ भगवती की आरती पूजन अवश्य करें, उनसे सामने बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। माता रानी के लिए सबसे प्रिय गुड़हल यानी जासौन का फूल जो लाल होता है बहुत प्रिय होता है। संभव हो तो पूजा में उसका उपयोग करें। गुड़हल जासौन का फूल ना मिले तो लाल रंग के जो जैसे भी जो फूल प्राप्त होते हैं माँ भगवती को चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, और उनको प्रसन्न करने के लिए जो मिष्ठान आदि बनते हैं तो उनका भी, जैसे हलवा हुआ, गुड़ आदि हुआ, खीर हुई, ये भी आप भोग नित्य लगा सकते हैं। ऐसे ही माँ भगवती की आराधना पूजन नित्य 9 दिन तक आप सभी लोग कर सकते हैं। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आने वाले जो भी मेरे वीडियो रहेंगे सनातन से जुड़े, उससे आप आने वाले वीडियो में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और आप सबको जो भी इन वीडियो को देखें उनको पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल से जुड़ें, तो मैं नए नए वीडियो आपको सनातन से जुड़े वीडियो बनाकर, मेरी यही कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे और आपको संपूर्ण ज्योतिष, वास्तु और पुराण आदि की जानकारी आने वाले भविष्य में दे सकूं। यही मेरी कोशिश है। हर हर महादेव। जय माता रानी।